मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ और हमारी जो तहसील है वो भी शिमला ही पड़ती है। और मैं तीसरी बार कुंभ स्नान के लिए यहाँ पे आया हूँ। महाकुंभ की विशेषता जो है वो ये है कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आता है। 12 कुंभ जब वो पूरे होते हैं तो उसके बाद जो है महाकुंभ आता है। और सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने फ़र्क पाया है वो ये है कि मैं पिछले 2 कुंभ में भी आया हूँ, उसमें इतनी भीड़ नहीं देखी है, उसकी 3 से 4 गुना भीड़ जो है इस कुंभ में होगी। और व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ-सफाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है। इतनी भीड़ को सँभालना एक बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आने का मतलब है कि आपको कुछ एक अलग तरह की जीवन शैली अपनानी होती है। आपको जो है एक टेंट में रहना है और एक जो आर्टिफिशियली तैयार की गई चीज़ें है उसी के अनुसार चलना है और घर की सुख सुविधाओं को घर में ही छोड़ के आना होता है। यहाँ पे आपको माइंडसेट थोड़ा सा अलग से करना होता है। हम यहाँ पे जहाँ ठहरे हैं यहाँ पे ये श्री सच्चा बाबा आश्रम के नाम से है। ये हमारे सुशील शर्मा जी है शिमला से और शुंगल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनसे हमारा पहले परिचय था, तो इन जो हमारे जीजा जी हैं उनके माध्यम से हम यहाँ पे आए। अच्छी व्यवस्था है खाने पीने की। सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि यहाँ खाने पीने की निःशुल्क सुविधा होती है कुंभ में। और ठहरने के लिए आपको टेंट वगैरह मतलब रहने बोर्डिंग और लॉजिंग का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और अन्यत्र किसी विश्व में कहीं और जगह इस तरह की चीज़ें होती होगी कि आपको बिल्कुल फ्री में हर चीज़ उपलब्ध करवाई जाए। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस कुंभ की यही है। और दूसरा ये कि आपको यहाँ पे इतने संत महात्माओं, इतने तरह के विविध प्रकार के आयोजन देखने को मिलते हैं, एक अलग तरह का अनुभव। तभी मैंने कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं कुंभ में आएगा वही इस अनुभव का बखान कर सकता है, बाकी वो दूसरे के माध्यम से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महापर्व है, ये बहुत ही पवित्र स्नान कहा गया है। अगर किसी को मौका मिले ज़िंदगी में तो इस स्नान का आनंद ज़रूर उठाना चाहिए। मैं तो खुद भी पहली बार ही इस कुंभ स्नान में आया हूँ, पहली बार मौका मिला है। कुछ जीवन शैली ही ऐसी है, डिपार्टमेंट ऐसा है। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस से संबंध रखता हूँ, थोड़ा सा कार्य का बोझ रहता है। बहुत ही अच्छा प्रबंध किया हुआ है सरकार ने। इतने लोगों के लिए, इतनी भीड़ के लिए इतनी व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। करोड़ों में लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पे स्नान करने पहुँच रहे हैं। इनके लिए व्यवस्था करना सबके बस की बात नहीं है। शौचालय से लेकर के हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई है। खाने पीने से लेकर के, भंडारे से लेकर के, भागवत से लेकर के हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई है। इसके लिए मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारी भीड़ के लिए इतना सारा प्रबंध किया। रास्तों में भी जगह जगह पर पुलिस खड़ी है, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी है, मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों का। जिसने जो जहाँ पर भी गुम हो रहा है उनके लिए गुमशुदा केंद्र बने हुए हैं। इस तरह की व्यवस्था मैं समझता हूँ शायद ही कोई दे पाएगा। मैं स्थानीय सरकार और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। 100 आदमी की व्यवस्था अगर हम घर में जोड़ते हैं ना तो उसमें भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। जहां आप 5-7-10 करोड़ की बात कर रहे हो, सुविधाओं में इतना प्रयास सरकार ने किया है जिसके लिए मैं बहुत पहले से बता चुका हूं कि प्रशंसा के पात्र हैं। आप यहाँ पे शौचालयों से लेकर जल आपूर्ति से लेकर बिजली की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है। करोड़ों लोगों को मैनेज करना, तो इस कुंभ के माध्यम से सरकार ने अपनी मंशा बताई है कि वो कितना सनातन के प्रति उनका रुझान है और वो किस तरह से इसको सीरियसली उन्होंने लिया कि कुंभ एक महापर्व, ये भारत का नहीं पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या को आप एक जगह देख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय और अकल्पनीय मैं कहूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं तीर्थों के राजा प्रयागराज की इस पावन धरा पे मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला है और 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में हमें स्नान करने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक व्यवस्था की आपने बात करी है तो स्थानीय सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे इतने लोगों के लिए करी गई है। इसके लिए स्थानीय सरकार को हम बधाई देते हैं। स्थानीय प्रशासन को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे करोड़ों लोगों के लिए किया है। पुलिस के जवान जो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सेना के जवान है, पैरामिलिट्री के जवान है, सब इस आयोजन में जितने भी यहाँ पे
आयोजक है उन सबको हम साधुवाद देते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल है। बोल गंगा मैया की जय। तीर्थ प्रयागराज महाराज की जय। ये जो प्रयागराज जो तीर्थ है, ये तीर्थों का राजा माना गया है। ये और जो ये कुंभ है, कुंभ का मेला है, ये 12 साल के बाद आता है। इसमें हर राज्यों के लोग आते हैं और पूजा अर्चना स्नान इत्यादि करते हैं। तो हम भी इस कुंभ के लिए घर से निकले हैं और स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मेरा अपना जो अनुभव है, मैं ये यहाँ पर चौथी बार आ चुका हूँ। मैंने 3 तो ये जो 12 साल के बाद कुंभ आते हैं उसका स्नान कर लिया हुआ है, और एक अर्ध कुंभी का स्नान। कुंभ नहाने से जो है ना, मनुष्य का सदकर्म होता है, जो हम पाप करते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए जो है सब लोगों को चाहिए कि वो 1-2 बार ये तीर्थ यात्रा अवश्य करे। गंगा में भी स्नान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो तीर्थ यहाँ पर जो प्रयागराज जो स्थली है, इसमें यदि आदमी पैर भी रखेगा तब भी उसके कर्म जो है ना शुद्ध हो जाएंगे। यदि तो स्नान कर ले, कोई पूजा अर्चना कर ले, दान दक्षिणा दे, तो उससे परे क्या बात है। देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरह का इंतजाम है, इसमें कोई कमी नहीं है।